गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज आपका ये नेक्स्ट चैप्टर है। आपका चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो इसका बेटा आपका सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ आपको ये मैचिंग कैसे करने हैं। ये देखिए, फर्स्ट है आपका रिपीट कंबशन, यानी कि सबसे तेज यानी कि जल्दी से। कंबशन मतलब होता है जलना। तो इसका फर्स्ट आपका नंबर है आपका ये सेकंड वाला, द कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैचिंग फायर वेरी रिपीटली, यानी कि वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो आग को तेजी से पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आपका ये है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। तो इसका आपका सेकंड पॉइंट ये है आपका ए सब्सटेंस सडनली बस्ट इनटू फ्लेम, कोई पदार्थ जो अचानक जलता है, बस्ट फटता है या जलता है फ्लेम के साथ। थर्ड आपका है कंप्लीट कम्बशन, यानी कि पूर्ण रूप से जलना। इसका आपका ये है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। नेक्स्ट आपका है ल्यूमिनस जूम। तो ल्यूमिनस जोन का है आपका लास्ट वाला है ये आपका ए ब्राइट येलो जून दैट सराउंड्स, ये है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका डार्क जून। डार्क जून में आपका फिफ्थ ये है बेटा द वैक्स बोलते हैं मोम के लिए, वैक्स वेपर्स रिमेन अनबर्न्ड एज, ये वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैलोरीफाई वैल्यू आपका सिक्स वाला ये वाला है बेटा। मेजर द एनर्जी ऑफ ए फ्यूल, एक फ्यूल की एनर्जी को मेजर करना, इसकी यूनिट है ये कैलोरीफाई की। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इग्निशन टेम्परेचर का लास्ट आपका ये फर्स्ट वाला है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल कैच्ड फायर, यानी कि वो कम टेम्परेचर जिस पर कोई मटेरियल फायर को पकड़ लेता है, कैच यानी कि आग को पकड़ लेता है। फिर सेकंड आपके ये हैं एमसीक्यू बेटा, ये आपके इस तरह से एमसीक्यू हैं। फिर आपको मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ कम्बशन, गिव एन एग्जाम्पल। तो ये आपको कैसे करना है बेटा, ये आपका इसका आंसर यहाँ पे है ये। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो आप लिखोगे वो यहाँ से लिखोगे बेटा, यहाँ से कि दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग, यानी कि जलने की वह प्रक्रिया। उसके बाद में है इन विच, ये यहाँ पे जो मैंने एरो लगाया हुआ है इससे पहले ये लिखोगे आप इन विच, जिसमें वुड कोल एंड पेट्रोल ETC, ठीक है बेटा। उसके बाद में आप यहाँ से लिखोगे कैच फायर व्हेन दे आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फिर उसके बाद ये इज कॉल्ड कम्बशन। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मतलब इसी में ही आगे नई लाइन से एग्जाम्पल हेडिंग डाल के आप इन्हीं एग्जाम्पल को दोबारा लिख दोगे, वुड कोल और पेट्रोल, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंस बिटवीन कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस गिव एग्जाम्पल। तो ये आपका ये भी वहीं पे है आपका क्वेश्चन। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला आपका है, पहले हेडिंग यहाँ पे डालोगे नंबर 1 हेडिंग, सेकंड क्वेश्चन है ये बेटा, नंबर 1 हेडिंग डालोगे इस पर। तो ए सब्सटेंस से लेके और आपको ये देखिए, आपको ये सारा यहाँ से लेके, ये सब्सटेंस से लेके और पहले यहाँ तक करना है कम्बस्टिबल सब्सटेंस तक। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल हेडिंग डालोगे नई लाइन से EX लिख के। उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल देने, एग्जाम्पल आप कितने भी दे सकते हो। देखिए, पेपर, वुड, केरोसिन कहते हैं मिट्टी के तेल को, कोल, कोक, हाइड्रोजन, और आपका LPG हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल एंड आपका एल्कोहल। तो इस तरह से आपके ये एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट डालोगे इस पे आप नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे। उसके बाद नई लाइन से एग्जाम्पल हेडिंग डाल के इनमें से आप एग्जाम्पल लिखोगे। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के आपको कैरेक्टर लिखने हैं। ये आपका एक्सप्लोजन वाला बेटा ये रहा आपका। तो आप एक्सप्लोजन वाला जो क्वेश्चन है
उसे लिखने के बाद में हेडिंग डालोगे और उसके बाद यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखोगे और फिर ये एग्जाम्पल हेडिंग डाल के आप एग्जाम्पल में दोगे बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। क्रैकर्स यानी कि पटाखों का जलना। ठीक है बेटा, सिर्फ आपको यही लिखना है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। उसके बाद नई लाइन से यहाँ से लेके और आप यहाँ तक दोगे प्रेजेंस तक। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। सॉरी बेटा, ये देखिए यहाँ पे है आपका कैलोरीफिक वैल्यू वाला। पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे और उसके बाद यहाँ से SI यूनिट से लेके यहाँ तक करोगे किलोग्राम तक, और उसके बाद एग्जाम्पल हेडिंग डाल के आप ये जो टेबल बनी हुई है आपकी, इसमें से आप 1-2 एग्जाम्पल लिख दोगे। एग्जाम्पल आपको टेबल ऐसे ही बना के लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म इग्निशन टेम्परेचर, गिव एन एग्जाम्पल। इग्निशन टेम्परेचर वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। ये रहा बेटा, आपको ये यहाँ से लेके और आपको यहाँ तक करना है सबस्टेंसेस डिफरेंस तक। उसके बाद ये एग्जाम्पल हेडिंग डाल के आपको ये यहाँ से लिखना है, ए मैच बॉक्स से लेके और आपको यहाँ तक एग्जाम्पल हेडिंग डालोगे। फिर से सुन लो, पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे पूरा, इग्निफाइड डेफिनेशन यहाँ तक हो गई। फिर उसके बाद ये आप पैराग्राफ चेंज करोगे, यहाँ डिफरेंट सबस्टेंस से, फिर यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद नई लाइन से एग्जाम्पल लिखोगे और फिर ए से लेके और यहाँ तक पूरा लिखना है आपको। तो इस तरह से बेटा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स ऑफ ए फ्यूल इन नेचर। नेचर में कितने तरह के फ्यूल आपके पाए जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे है, ये देखिए, ये रहा आपका फ्यूल। फिर ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल हो या टाइप्स ऑफ फ्यूल हो, एक ही बात है। तो फ्यूल में आप पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखोगे हेडिंग डाल के, ये यहाँ तक नहीं पूरा लास्ट तक है। उसके बाद में आप हेडिंग डालोगे या तो क्लासिफिकेशन डालो या टाइप्स डालो, एक ही बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। फिर आप लिखोगे यहाँ तक, फिर यानी कि यहाँ से फ्यूल से कैनवी से लेके यहाँ तक, और उसके बाद आप ये फर्स्ट नंबर सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल, और उसके बाद ये आपको गैसियस फ्लूइड और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये 5 टाइप्स लिखोगे पहले आप। और 5 टाइप्स लिखने के बाद आपको 3 को ही डिफाइन करना है बस। फिर से सुन लो बेटा, ये 5 टाइप के फ्यूल लिखोगे लेकिन डिफाइन आपको 3 ही करने हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे पहले, फिर नई लाइन से एग्जाम्पल डाल के और ये आप इसमें से 1-2 एग्जाम्पल दोगे। ऐसे ही इसमें पहले यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखोगे बर्निंग तक, और उसके बाद एग्जाम्पल हेडिंग डाल के नई लाइन से ये यहाँ से 1-2 एग्जाम्पल लिखोगे। ऐसे ही आप गैसियस का यहाँ से लेके और आपको यहाँ तक पूरा लिखना है, और उसके बाद एग्जाम्पल हेडिंग डाल के आप एग्जाम्पल इसी में से ही लिख दोगे, इनमें से ऊपर से ही कोई एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 5th, वो मैं आपको कल सेंड करूँगी, और मैं इसका बुक वर्क भी आपको आज ही सेंड कर रही हूँ बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।